और चलिए आपको सीधा सहारनपुर लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सहारनपुर के आज के इस प्रमुख सम्मेलन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण कुंवर ब्रजेश सिंह जी, श्री जसवंत सिंह सैनी जी, माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, माननीय विधायकगण श्री कीरत सिंह जी, देवेंद्र निम जी, राजीव कुंवर जी, मुकेश चौधरी जी, महापौर संजीव बालिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल जी, जिला के अध्यक्ष श्री महेंद्र सैनी जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सहारनपुर के अन्य तमाम औद्योगिक संस्थानों और विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले मां शाकंभरी और इस पवित्र भूमि त्रिपुराना सुंदरी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी सहारनपुर के प्रबुद्धजनों का और उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका आभारी हूं कि विगत विधानसभा चुनाव के दौरान आप सबने चुनाव के दौरान तमाम प्रकार की अफवाहों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुरक्षा के विजन को प्राथमिकता देते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे 5 विधायक जनपद सहारनपुर से जिता करके भेजे हैं। मैं इसके लिए आप सब सहारनपुर वासियों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज 145 करोड़ रुपए की लागत की कुछ परियोजनाओं की सौगात नगर निगम नगर निकायों से जुड़े हुए इन परियोजनाओं की सौगात सहारनपुर वासियों को उपलब्ध कराई जा रही है। अभी मैं पिछले दिनों भी यहां आया था। उस कार्यक्रम के दौरान एक संक्षिप्त मेरा यहां जनपद का प्रवास था। उस दौरान भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था और आज मुझे इन सभी परियोजनाओं को भी आपसे देते हुए आज सभी से मैं कुछ बातों का अनुरोध करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, आज सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे कोने का जनपद है। एक ओर उत्तराखंड की सीमा आती है, दूसरी तरफ हरियाणा की सीमा पड़ती है और यहां पर मां गंगा और मां यमुना का आशीर्वाद इस जनपद में निरंतर बना हुआ है। यहां का अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से अपने खेतों में पूरी ऊर्जा के साथ कृषि उपज को सोने में बदलने का काम करता है। यहां का हस्तशिल्पी वुड कार्विंग के माध्यम से काष्ठ कला को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दे रहा है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश की तरह अनंत संभावना वाला प्रदेश है। जिन संभावनाओं उत्तर प्रदेश की तरह अनंत संभावना वाला प्रदेश है। जिन संभावनाओं को
एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। और उन्हीं ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आज यहां के प्रबुद्धजनों के साथ, यहां के उद्योगपतियों, यहां के व्यापारियों, यहां के चिकित्सकों, यहां के अधिवक्ताओं, यहां के शिक्षकों और समाज जीवन से जुड़े हुए उन सभी प्रगतिशील किसान और युवाओं के साथ संवाद बनाने के लिए ही आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। आप सबसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन विकास के इस विकल्प के लिए सुरक्षा आवश्यक है और सुरक्षा के लिए अच्छी सरकार भी आवश्यक है। आपने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चयन किया। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा। परिणाम आपके सामने है। जिस प्रदेश से पलायन होता था, जहां गुंडागर्दी चरम पर थी, हर दूसरे दिन 3 बड़े-बड़े दंगे होते थे, आज वो प्रदेश दंगों से मुक्त हो चुका है। आज उस प्रदेश में पलायन नहीं है। आज उस प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए निवेश के सबसे अच्छे देश के गंतव्य में से एक बन करके दुनिया के निवेश को अपनी ओर आकर केवल कुछ योजनाओं का शिलान्यास यहां पर किया। लेकिन आप इस बारे में जानते हैं कि चुनाव के ठीक पहले हम लोग जब यहां आए थे, विधानसभा चुनाव के पहले मां शाकंभरी के नाम पर यहां पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया और विश्वविद्यालय यहां पर प्रारंभ भी हो चुका है। उसका भवन भव्य भवन बन रहा है। भव्य भवन बनने के साथ ही जब अगले वर्ष तक उसका भव्य भवन बनेगा, सहारनपुर के नौजवानों के लिए अपने ही जनपद में एक विश्वविद्यालय भी होगा। सहारनपुर की कनेक्टिविटी, हमने सरसावा एयरपोर्ट में लैंड एक्वायर करके दे दी है। कार्य प्रारंभ हो चुका है और आप देखना बहुत शीघ्र सहारनपुर भी देश और दुनिया के साथ एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा और सहारनपुर से जाने वाले उद्योगपतियों, व्यापारियों और नागरिकों को, यद्यपि आपकी तो सड़क की जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी हो गई है। 2017 के पहले क्या था, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर आने में 2 घंटे लगते थे। ऐसे ही सहारनपुर से शामली मार्ग और सहारनपुर से देहरादून का मार्ग की भी दुर्गति थी। भाइयों बहनों, मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग पर हम लोगों ने 753 करोड़ रुपए खर्च किए और अब यह दूरी 2 घंटे से घटकर के मात्र 45 मिनट रह गई है। 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। हम लोगों ने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया। 612 करोड़ रुपए की लागत से सहारनपुर शामली मार्ग भी लगभग पूरा हो चुका है और इसका लाभ भी सहारनपुर और शामली वासियों के साथ साथ यहां से जाने आने वाले लोगों को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सहारनपुर से देहरादून मार्ग लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से यह देश के कांगनहेड़ी यमुनानगर मार्ग देश के बेहतरीन मार्गों में से एक मार्ग बन रहा है और वह भी सहारनपुर के विकास में अपना योगदान दे रहा है। और भाइयों बहनों, इसके अलावा यहां पर तमाम अन्य कार्यों का, सड़कों का निर्माण हुआ है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से यहां की सड़कों का, यहां के ब्रिजेज का, इन सभी का निर्माण होने के साथ ही मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद तो यहां के अन्नदाता किसानों को प्राप्त होता ही था, लेकिन साथ साथ जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना को भी अब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप साकार करने के लिए कार्य हो रहा है और इस पर भी हम तेजी के साथ
आगे कार्य कराते हुए हर बस्ती को, हर घर को शुद्ध पेयजल